चैनल राइटर मीदाना की तरफ से हमीद अस्सलाम वालेकुम। ये सिटकॉम ठुमका लगा के इसके वीडियो नंबर 6 है। वीडियो 5 में जहाँ मैंने रोका था कि वो शराफत जो अपनी बीवी की तस्वीर तमन्ना की तस्वीर को स्टोर में बंद करके बाहर से ताला लगा देता है। ये सीन नंबर 8 है। वक्त वही दिन का है, शराफत का बंगला है, किचन का सीन है। किचन के सीन में फुलवा और सूरजमुखी का ये सीन है। तो फुलवा किचन में खाना बना रहा है। लॉन की तरफ की खिड़की खुली हुई है, बड़ी खिड़की खुली हुई है। कॉमेडी म्यूजिक पीछे से चल रहा है। कॉमेडी के बाहर अपना खिड़की के बाहर सूरजमुखी खड़ी है और वो बाहर से देख रही है। फुलवा गाना गुनगुना रहा है, सूरजमुखी गाने पर झूम रही है। अच्छा, फुलवा की उस वक्त नज़र नहीं पड़ी। अब जब वो झूमने तो फुलवा की अचानक नज़र सूरज बाहर खिड़की पर देख पड़ती है तो उसे सूरजमुखी झूमती हुई नजर आती है, जो वो गाना गा रहा है उस पर। तो ताजुब से पूछता फुलवा, अरे मुखी तू यहाँ क्या कर रही है? मुखी आंखें निकाल कर बोलती है, मुखी नहीं सूरजमुखी, मेरा पूरा नाम सूरजमुखी है। फुलवा थोड़ा तप जाता है, जल जाता है। कहता है सूरज से बच के रहे वरना काली पड़ जाएगी ठुमका लगा के। मतलब सूरज से बच के रहे वरना काली पड़ जाएगी ठुमका लगा, धूप में काले ना पड़ जाते। सूरजमुखी को भी टेश आ जाता है। मुखी कहता खबरदार जो मुझे बद्दुआ दी तो ठुमका लगा के। फुलवा तंग आकर पूछता है, ये तो बार बार दीवार पलंग कर हमारे बंगले में क्यों आ जाती है? मुखी एकदम प्यार भरे अंदाज में, बस क्या करूं, दिल के हाथों मजबूर हूं। फुलवा धमकी वाले अंदाज में कहता है, मेरा साहब मजबूर नहीं है। साहब ने तुझे देख लिया ना तो तेरा दिल, खुदा और कलेजा सब बाहर निकाल कर रख देगा। मुखी से पूछती है, तेरा साहब क्या कसाई है? फुलवा घूर कर उसे देखता है, चुप, साहब की बेइज्जती मत कर वरना। मुखी फिर ढीठ अंदाज में, एक तो तेरा साहब कोई काम वाम करता नहीं, बस सारा दिन घर में पड़ा रहता है कबाब में हड्डी बनकर। फुलवा कुछ तेज में आ जाता है, मेरे साहब को काम करने की क्या ज़रूरत है? इनके पास काफ़ी जायदाद है, बहुत सी दुकानें हैं और गोदाम है, इनका काफ़ी किराया आता है। ये जो जुमला है इससे पता चलता है कि ये इसकी आमदनी का है। हम जुमलों में बताते हैं सिचुएशन, आमदनी और सब चीज़ें, लोगों को बाद का सवाल भी उठाते हैं तो क्लियर हो जाती है बात कि ये हो रहा है। तो मुखी तजस्सुस से पूछती है, तो तेरा साहब किराया लेने कब जाता है? मतलब उसको ना घर से बाहर निकले तो ये खुल के से बात कर सके, ये इसका एक है। तो फुलवा उसको कह रहा है कि साहब ने एक वकील रखा हुआ है, वो भौला वकील सारा किराया वसूल करके लाता है ठुमका लगा के। तो मुखी हैरत से चौंक कर बोलती है, भौला वकील, ये क्या वकील भौला है? फुलवा हंसकर जवाब देता है, हाँ और क्या, जब भी आता है बस यही कहता है, मेरा नाम वकील है, मेरा नाम वकील है। और कौन सी चीज़ किस जेब में है उसे पता ही नहीं होती, बस हमेशा सारी जेबें टटोलता रहता है। यानी एक कंफ्यूज जो होता है ना, खोखला हुआ आदमी, इस तरह का वकील का किरदार है जो अगले किसी एपिसोड में उसको लाया जाएगा। असल में कुछ मटेरियल होता है जिसे हम स्टॉक करते हैं और जमा करते हैं लिखने के लिए, ताकि हमें ये काम आए सीन को डेवलप करने के लिए, कहानियाँ नहीं सोचने के लिए, इसके लिए। तो ये वकील का किरदार भी इस तरह का एक मटेरियल है जिसे मैंने एक बना के रखा हुआ है ताकि ये काम आएगा आगे। तो मुखी शरारत से पूछती है, तो क्या तुम्हारे घर में सारे बावले ही रहते हैं? वकील बावला शेर। तो फुलवा बेध्याने में हाँ कह हाँ। फिर अचानक चौंक जाता है, वो क्या मतलब है? तू हमारा मजाक उड़ा रही है? ठुमका लगा, ठेर मैं तुझे बताता हूँ। फुलवा इधर देखते उसे करीब पानी से भरा जग नजर आता है। वो उसे उठाकर सूरजमुखी पर पानी ऐसे फेंकता है।
सूरजमुखी भी चौकन्ना हो जाती है और फुर्ती से पानी से बच जाती है। और मुखी बच जाते तो कहती है मैं बच गई, ठुमका लगा के। अब फुलवा का मुँह चढ़ती और मुंह चिढ़ाकर चली जाती है। फुलवा पहले गुस्से में उसे जाते देखता है और फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्यों हल्की हल्की मोहब्बत तो इसके दिल में भी है उसके लिए। तो ये है इनकी मोहब्बत। ये शी बॉय है, ये लोग शादियाँ भी करते हैं, इनके बच्चे भी होते हैं। ये बिल्कुल उस तरह का नहीं होता हिजड़ा टाइप का, जैसे नामर्द होता है इस टाइप का नहीं होता। बहरहाल ये हो गया सारा आपका, ये सीन यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब अगला सीन नंबर 9 है, 9। ये भी शाम का वक्त है। ड्राइंग रूम में फुलवा, शराफत, इस सीन में फुलवा है, शराफत है, इमरान है और नज़ाकत बेगम। नज़ाकत बेगम ये इमरान की बहन है, बेवा बहन। ड्राइंग रूम में शराफत टहल रहा है, निगाहें नीची हैं और गहरी सोच में है। ये एक सिचुएंस है जो भी मैं पढ़ कर सुनाऊंगा ना, वो एक सिचुएंस है। ये छोटी छोटी सिचुएंस बातों का जहन में आ जाती है, लिखते हैं। मैंने बकरा करोड़पति में भी सिचुएंस लिखी है, सोफे की। वो सोफे में फंस गया और उसकी बीवी समझते हैं सोफे के अंदर फंस गया, उसको बाहर निकालो, कहाँ फंस गया। तो इस तरह की टचिंग वाली, अगर आपने वो सिचुएंस वगैरह एंजॉय करनी है तो बकरा करोड़पति की मेरी आप तमाम वीडियो देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आया चीज़ें उसमें। तो ये एक सिचुएंस आ रही है, टच कॉमेडी टचेस वाले। तो इसकी निगाह नीचे एक गहरी सोच में शराफत टहल रहा है। आदमी सोच रहा होता है, टहलते हुए सोचते हैं बाद लोग आकर। तो फुलवा शराफत को गौर से देखता है, फिर वो भी शराफत की नकल करते हुए इसके पीछे पीछे टहलने लगता है। इसकी भी निगाहें नीची हैं और एक दो चक्कर ये आगे पीछे इन दोनों के लगते हैं। ये इस तरह वो चक्कर लगाते टहलते हुए यूं। अचानक शराफत 2-3 चक्कर लगाने के बाद एकदम से रुक जाता है और मुड़ जाता है। तो फुलवा उसके पीछे आ रहा होता है, तो उस फुलवा की नज़र भी नीचे है। तो शराफत रुक के ऐसे पलटता है, तो वो शराफत से वो आ रहा होता है, वो शराफत से टकरा जाता है और एक ठक करके वो दोनों टकराते हैं। तो दोनों एक साथ डर कर चीख पड़ते हैं, यानी बेध्यानी में वो मुड़ जाता है, ये से टकरा जाता है, दोनों चीख पड़ते हैं। चीख मारकर घबरा के वो घबरा के सोफे पे गिर पड़ता है, शराब हाँफने लगता है और फुलवा भी चीख डर के मारे अपना दिल थाम कर एक तरफ खिसक कर खड़ा होता है और उसके चेहरे पे भी घबराहट और खौफदारी है। दोनों ही खौफजदा हो जाते हैं डर के मारे और चीख भी निकलती है इनकी। ये कॉमेडी टच है होता है जैसा, तो कॉमेडी म्यूजिक के साथ टच करके ऐसे बना दिया। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर में शराफत अपनी सांसें बाहर करके जल्लाड़ से उसको कहता है, क्या पागल हो गए हो, डरा कर रख दिया। फुलवा मिस्किन से सूत्र बना गया, आप टहल रहे थे तो मैंने सोचा कि आप अकेले टहल रहे हैं तो मैं भी आपका टहलने में साथ दूँ, ठुमका लगा के। ये शराफत को लगता है तू मुझे दुनिया से ही टहला देगा। फुलवा शर्मा, आप मालिक हैं मैं नौकर, मुझे हर हाल में आपका साथ देना है, ठुमका लगा। शराफत जला जाता, तो बस अपने ठुमके संभाल, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। बाहर से इमरान गाते हुए आता है, मैं आ गया, तुमने दी आवाज़, मैं आ गया, ऐसे गाना बोलता हुआ अंदर आता है। फुलवा तेजी से उसे धक्काता है, फुलवा चल बाहर निकल, हमने को आवाज़ नहीं दी, ठुमका ला के। वो इमरान को वैसे आता है तो उसको भगा देता है। तसुरत इमरान के चेहरे पे हैरानगी के तसुरत है। शराफत बोलता है, शराफत वो तुम अपनी वो बेवा बहन लाने वाले थे। इमरान चौंक कर दरवाजे की तरफ इशारा करता है, लाया हूँ, ये ले, ये है मेरी बेवा बहन नज़ाकत बेगम। वो तारुफ भी करा देता है। नज़ाकत बेगम अंदर आती है। शराफत नज़ाकत बेगम को देखकर ख्यालों में खो जाता है। यहाँ हम अपनी वीडियो को रोकेंगे, तो अगली वीडियो में हम यहीं से इसको इस तसलसल को बहाल रखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों को अपनी वीडियो शेयर करें। और इस चैनल के प्रमोशन के लिए जो लिखने से ताल्लुक़ रखते हैं, राइटर के शौक़ रखते हैं या शोबिज़ से इनका ताल्लुक़ है, इन्हें ज़रूर इस चैनल का इंट्रोडक्शन कराएं, इस चैनल का तारुफ कराएं कि नई नई कहानियाँ वगैरह हैं। जो कहानियाँ लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कहानियों के बारे में मालूमात रखना चाहते हैं, तो वो कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरी कॉन्टैक्ट है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।